आपने कैसे डिसाइड किया कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग द मॉडर्न ट्रेड वे, आप ट्रेडिशनल जो किराना स्टोर वाले होते हैं, आपने अपना बिजनेस वहाँ से स्टार्ट किया? और ये कोई बहुत आसान डिसीजन नहीं होता। यंगस्टर्स हैं, वो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, कई बार उनके विजन बहुत बड़े होते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आपके पास उनके लिए कोई सोल्यूशन है? जब भगवान अपने से कुछ छीन लेते हैं, वो कुछ देने के लिए वो सोच रहे हैं, वो अपन को नहीं मालूम वो क्या देने के लिए अपन को काम कर रहे हैं करके। उस टाइम पे अपन को मीन्स जब मेरा स्कोडा बिजनेस मेरे हाथ से छीन के चला गया था, उस टाइम पे इट वाज रियली स्ट्रगलिंग फॉर 2-3 years। तो अभी मेरे को लग रहा है कि another 5 years 10 years down the line we can, this Ahara will help us to go to the 5,000 means beyond, means $1 billion company। आप पूछे 2.5 करोड़ रुपया कैसे, आप पूछे within 1.5 months, because of that only it is possible to go, otherwise हाउ डज समबडी अंडरस्टैंड कि हाँ अब ये सही टाइम है कि हाँ हम अब इस बिजनेस से एग्जिट कर लें? एग्जिट हो जाते हो या आप गिर जाते हो, आप उठने के लिए आपको वो हिम्मत रहना और आपको वो सोच सही लेके आना कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ भी कर लूँगा। अगर वो सोच आपको सही है तो यूनिवर्स विल कम टू यूर्स एंड इट विल ऑल द यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स विल सपोर्ट यू टू गो अप। स्टार्टअप इंडिया के सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, तो वो बोल रहे हैं कि स्टार्टअप आजकल आइडिया लेके आओ, पैसा देने के लिए बहुत जन है, उनके पास अभी इतना पैसा है बट लेने के लिए नहीं है। हेलो, आदाब, नमस्ते, वेलकम टू इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सुरेश बाफना से, जिन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में 2.5 करोड़ टर्नओवर कमाए स्पाइस बिजनेस से। जब हम इनसे बात करेंगे हमें पता लगेगा कि कैसे इन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से स्पाइस इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में शिफ्ट किया। और उससे भी इंटरेस्टिंग, ये बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है जो आपको बताएंगे काफ़ी सारे इंसाइट्स, बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, बिज़नेस में क्या क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पास भी कोई बिज़नेस आइडिया है तो उसको सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। सो वेलकम मिस्टर सुरेश बाफना जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिल के, मेरा जर्नी शेयर करने के लिए बहुत खुशी हो रहा है मुझे। सेम हियर। और हमें लगता है कि हमारे ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपने कैसे डिसाइड किया कि हम इंस्टेड ऑफ गोइंग द मॉडर्न ट्रेड वे, आप ट्रेडिशनल जो किराना स्टोर वाले होते हैं, आपने अपना बिजनेस वहाँ से स्टार्ट किया। और ये कोई बहुत आसान डिसीजन नहीं होता है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और इसमें पैसे भी रिक्वायर्ड होते हैं टू रीच आउट टू सो मेनी स्मॉल यूनिट्स इन वन गो। ये आपने कैसे पॉसिबल किया और क्या सोच थी इसके पीछे? ये फूड इंडस्ट्री में हम आ रहे थे, तो आपको इस जर्नी के लिए मैं बोलने के लिए आई विल जस्ट टेक बैक 1 स्टेप बैक। 2009 में जब मैं स्कोडा बिजनेस के लिए मैं आया था, विजयवाड़ा से बैंगलोर शिफ्ट हुआ, तब मैं एक विजन बोर्ड बनाया मेरा। तो विजन बोर्ड में मैं ये लिखा कि $1 बिलियन कंपनी, उस टाइम पे डॉलर रेट 45 रुपीज़ आसपास में था, तो मैं आके आपको 45 रुपीज़ था, तो मैं 5,000 करोड़ का कंपनी बनाना करके लिखा। तो वो 5,000 करोड़ का कंपनी बनाना जो मैं काम कर रहा था 2020 तक, उसमें मेरे को एक लग रहा था कि 300-500 करोड़ का बनेगा, उसके ऊपर बनना मुश्किल हो गया, या मीन्स 5,000 के लिए बहुत गैप बहुत बड़ा हो जाता है। बट वो जब मैं एग्जिट हुआ स्कोडा बिजनेस से, इट वॉज रियली अ पेनफुल स्टोरी। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू गो थ्रू बिकॉज एग्जिट ऑफ अ बिजनेस इज अ वेरी पेनफुल। इट्स बिजनेस बनाने में जितना एफर्ट लगता है उससे ज़्यादा एग्जिट पेनफुल की। तो ये लाइक अपना खुद कुछ खो रहे हैं, अपना खुद का कुछ खो रहे हैं, जैसे वैसे हो जाता है। तो बट उसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टू ऑल द थिंग्स,
गॉड कब जब भगवान अपने से कुछ छीन लेते हैं, वो कुछ देने के लिए वो सोच रहे हैं, वो अपन को नहीं मालूम वो क्या देने के लिए अपन को काम कर रहे हैं करके। उस टाइम पे अपन को मीन्स जब मेरा स्कोडा बिजनेस मेरे हाथ से छीन के चला गया था, उस टाइम पे इट वाज रियली स्ट्रगलिंग फॉर 2-3 years, बट स्टिल वी वर डूइंग होलिस्टिक प्रेगनेंसी, बाकी का काम सब कर रहे थे, ऐसे नहीं है। बट आई एम अ वेरी एंटरप्राइजिंग गाई, मेरे को बस एक आइडिया आ गया तो मैं उसे कैसे उसको आगे लेके जाना मैं बना दूंगा। बट स्टिल 3-4 years आई वॉज लाइक थिंग्स। सो ऑल ऑफ अ मैजिक, जैसे जब नाम आया वसंत पंचमी डे, वहाँ से लेके April 20th ने मैंने उसके बाद ही कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए, वहाँ से किए। तो अभी मेरे को लग रहा है कि another 5 years 10 years down the line we can, this Ahara will help us to go to the 5,000 means beyond, means $1 billion company। आज तो 88 rupees dollar है, तो we are keeping that in the same thing। अभी आपका क्वेश्चन में आता हूँ मैं, तो that is one of a trigger point when we were designing this। मेरे को टिल जनवरी 20 तारीख तक मॉडर्न जनरल ट्रेड के बारे में, मॉडर्न ट्रेड के बारे में ABCD नहीं मालूम था। वन ऑफ अ इंटरव्यू आई वॉज डूइंग विथ, बिकॉज किसी को लेके करना है करके इंटरव्यू कर रहा था। वो इंटरव्यू में ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी अबाउट जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड। विद इन 3 days मेरा पूरा फोकस माइंड उसमें आ गया कि मेरे को यही करना है, जनरल ट्रेड मॉडर्न ट्रेड। क्यों? तो दिस इज 85% ऑफ द बिजनेस of India's business, means we can reach the 85% of the market through general trade and modern trade। अदरवाइज मैं क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स में गया तो 15% है, उसका CAGR अच्छा है, फिर भी दिस वन विल बी देयर थिंग्स। सो दिस गेव मी अ एंट्री पॉइंट टू ओपन फॉर जनरल ट्रेड मॉडर्न ट्रेड, दैट वाज वन। एज यू मेंशन्ड दैट कैपिटल टीम, कहने का मतलब अभी 200 जन के ऊपर काम कर रहे हैं, एवरी डे पीपल आर ज्वाइनिंग। सो मेरे को काउंट भी नहीं मालूम। लास्ट मंथ 137 पीपल का सैलरी मीन्स दिए। ये मंथ सैलरी अभी मीन्स अक्टूबर में हम देंगे, सितंबर का सैलरी। आई फील मिनिमम इट विल बी 180 पीपल प्लस। एंड देन अगेन एवरी स्टेट, अभी केरला इतना दिन ऐड नहीं था, अभी केरला ऐड हो गया, तो केरला में एडिशनल 40-50 जन स्टार्ट हो जाएंगे, तो 400 जन का पूरा टीम बनेगा विद इन दिस फिनेंशियल ईयर। उतना बड़ा टीम हैंडल करने के लिए भी मीन्स सैलरी देना सब कुछ से, तो कैपिटल तो लगता ही है। बट द वॉल्यूम, आप पूछे 2.5 करोड़ रुपया कैसे, आप पूछे विद इन 1.5 months, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज़ पॉसिबल टू गो। अदरवाइज इन क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, टू रीच दिस फिगर आई नीड टू टेक 1 year, which I have done it in 1.5 months in current space। So that is one of the thing। So this will give me a breakthrough to where we can go further। That's the whole point। Very interesting। And you were also talking about exiting businesses, and you also spoke very deeply about कि it's emotionally also very difficult कि आपने कोई business start किया और फिर उससे exit कर रहे हैं। उसके बारे में बताना चाहेंगे viewers को, because कई बार हमारे viewers भी होते हैं कि उन्होंने कोई business start किया, you don't know when to exit। हाउ डज समबडी अंडरस्टैंड कि हाँ अब ये सही टाइम है कि हाँ हम अब इस बिजनेस से एग्जिट कर लें? So wonderful question। Exit is really painful। It's not only in terms of business, even a person who is living with us and if something happens, relationship breakup होता है या कोई दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो हर एक चीज़ में अपन को वो पेन महसूस होता है, उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपन मूव ऑन कर लेते हैं दुनिया में। बट बिजनेस या प्रोफेशन में एग्जिट करना करके बोले तो वी आर वेरी अटैच टू इट। उसमें से एग्जिट ईजिली नहीं होते। अपन को मालूम है ये सही नहीं चल रहा है, अभी अपन को कॉल लेना है, अपन आगे जाना है, बट वो कॉल लेने के लिए बहुत सोचते हैं। बट दैट इज़ वेयर यू नीड टू हैव अ गट फीलिंग कि आपको निकलना सिर्फ नहीं है, निकलने के बाद आप कैसे बाउंस बैक करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे कितने बार भी नीचे गिरो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप एक बार भी नीचे गिरते समय उठ के खड़े हो जाते हो क्या? आप दोनों पैर में बराबर खड़े हो गए, फिर तो चलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा इसमें आप छोटी बच्ची की कहानी अपन इसमें लेके जा सकते हैं। बच्चे जैसे क्रॉल करके जाता है, फिर वो उठ के खड़ा होता है मूव होने के लिए, ऐसे ही है। जस्ट अपन को उस टाइम पे अपने को कनेक्ट करना अपना बच्चे का जर्नी में। बचपन में अपन को कोई सिखाए नहीं कि आप कैसे, अपन दौड़ते थे, कूदते थे, सब कुछ वैसे ही है इन लाइफ, रियल लाइफ ऑल्सो। बट इट इज़ पीपल एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इज़ नॉट ईजी। तो आहारा का आपको और एक ब्रेकअप दूंगा तो द AAA HA
is AHA, RA. So triple A, accept. First A comes up accept. Second A comes adjust. Third A comes appreciate. And HA is holistic abundance. So AHA it comes. So first accept what is that you are getting it. Means अगर ये इसमें मैं अगर रिलेट करके आंसर करना है, ये बिज़नेस मेरे को लॉस में जा रहा है या सही नहीं जा रहा है या मार्केट बराबर नहीं है, मेरे को एग्जिट होना है, तो आप अगर उसको डिसाइड फर्स्ट एक्सेप्ट करो, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो. देन कैसे एडजस्ट करना इन सेंस कैसे आप ये सिचुएशन से बाहर आके आपको एडजस्ट करना इन मेंटली इमोशनली यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ. देन अप्रिशिएट इज हाउ यू कैन बाउंस बैक नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ. नॉर्मली हम फूड में इसको अलग से बात करते हैं, एक्सेप्ट अप्रिशिएट. एक्सेप्ट आके पहले क्या खाना आता है उसको एक्सेप्ट करो, कैसे भी टेस्ट है एडजस्ट करो. अप्रिशिएट करो इन सेंस ग्रैटिट्यूड करो कि खाना मेरे को मिल गया आज, उसके लिए मैं भगवान को और मेरा फैमिली को मैं थैंक यू कर रहा हूँ. तो उसके हिसाब से बोलता हूँ. बट वो एग्जाम्पल इसमें कनेक्ट करता हूँ तब अप्रिशिएट इज यू हैव टू बाउंस बैक यूर सेल्फ. बाउंस बैक करने के लिए आपको हर चीज़, बट आप पहले आपका सोच अगर सही है, भगवान कैसे भी आपको मीन सपोर्ट करेंगे. मेरा ये आहारा जर्नी में आई सी मोर देन माई एफर्ट डिवाइन फोर्स इज प्लेइंग अ ब्रिलियंट जर्नी विथ मी. कहने का मतलब नाम वसंत पंचमी का आया, लोगो एक 24 साल की लड़की मैंने लोगो बनाई. वो लड़की कहीं एक ग्रुप में मैं मैसेज डाला, वो कहीं से आके मिली, सिर्फ 15-20 मिनट उसको मिला था. क्या मिला मालूम नहीं, मैं उसको तू बना के दे, तो मेरा पूरा ब्रांड बुक, ब्रांड आइडेंटिटी पूरा उसने बनाया. कहने मतलब ऐसे चीज़ मैंने सोचा और वैसे हो रहा. अभी विथिन 4 महीने में 200 जन हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया. नया कंपनी है, नया ब्रांड एस्टेब्लिश है. इसको मिलना मीन्स ज्वाइन करना इतना इजी आसान नहीं है. तो वही बोल रहा हूँ, मेरा इसमें मेहनत से, बट मेरा सोच सही है, उसके लिए भगवान मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में, वो है. तो आपको इस चीज़ में जब आप एग्जिट हो जाते हो या आप गिर जाते हो, आप उठने के लिए आपको वो हिम्मत रहना और आपको वो सोच सही लेके आना कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ भी कर लूँगा. अगर वो सोच आपको सही है तो यूनिवर्स विल कम टू यूर्स एंड इट विल ऑल द यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स विल सपोर्ट यू टू गो अप. दिस इज द व्हाट इज माई, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. नॉट मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में ऐसे ही है मेरा. जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब सही है. ओके, इन दिस एंटायर जर्नी जहाँ पर आप एग्जिट भी कर रहे थे, बिजनेस बिल्ड भी कर रहे थे, एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है इन्वेस्टमेंट. तो जैसे मान लीजिए यंगस्टर्स हैं, वो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, कई बार उनके विजन बहुत बड़े होते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं. क्या आपके पास उनके लिए कोई सोल्यूशन है? आज के तरीका मीन्स अपेडा में जब डिस्कशन, भारती का डिस्कशन हो रहा था, तो डायरेक्टर ऑफ अपेडा और वहाँ पे सेक्रेटरी थे, नाम याद नहीं आ रहा. तो मीन्स ही वाज टेलिंग, ही वाज सेक्रेटरी फॉर DPIT, मीन्स स्टार्टअप इंडिया के सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है. तो वो बोल रहे हैं कि स्टार्टअप आजकल आइडिया लेके आओ, पैसा देने के लिए बहुत जन है, उनके पास अभी इतना पैसा है बट लेने के लिए नहीं है. वैसे ही वाज रेफरिंग टू दैट ऑन दैट. स्टार्टअप के लिए सही आइडिया है, अगर आपको हुनर सही, आप उसको फोकसली लेके जाना. ये ना आज क्या हो गया, इट्स एक अभी जो यंगस्टर्स है उनको ऐसे लग रहा है कि अपन सब मेहनत करके कमाए, तो अपन को मालूम है आज 1 रुपया तो वो 2 रुपया बनने में 1 साल 2 साल लगता है. बट इनको आज रात को सो के कल सुबह वो 2 रुपया बनना, 2 का 4 दूसरा दिन बनना, वैसे इनका है. वो वैसे कहानी वो कहानी में है बट वो सच में नहीं होता है. सच में मेहनत करना पड़ता है तभी होता है. तो आप आइडिया लेके आओ, सही जगह अप्रोच करो तो स्टार्टअप फंड मिल जाता है, उससे सीड फंड बोलते, एंजल फंड बोलते हैं, सीड फंड बोलते हैं, वो मिल जाता है. उसके बाद गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम. अभी आपको एक एग्जांपल, आप मेरे को बोल रहे थे कि कैसे नया आइडियाज़ लेके आना. गवर्नमेंट अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट जोन सेट करना करके, एक्सपोर्ट हर एक गांव से एक्सपोर्ट होना करके गवर्नमेंट इज हैविंग अ विजन. आप लोग आओ, वो गांव में क्या स्पेशलिटी है, उसको कौन सा कंट्री जा सकता है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको कैसे प्रोडक्ट बराबर आप पैकेजिंग लेके आ सकते हो, उसको कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग. इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर्स, and not only youngsters, even those who are in current businesses, if they are looking for any expansion or diversion,
this is one of the best option. It's a you need to understand and connect the right dots. तो that is very important. तो इसमें हर एक गांव में से हर एक every district government wants to be exported from. They have come with one district, one product. First, this came in 3 months, 3 years or 4 years back. So now that policy is getting changed to one district, many products. Now the government wants to do, Indian government wants to do one in every district export होना. अभी जो export हो रहा है 2.5% is only food and processing export हो रहा है. So there is a scope. This 2.5% of export can go up to 5 to 7%. तो आप लोग सब जुड़ेंगे तो काम होगा. आपको आइडेंटिफाई करना. अभी बिहार का मखाना ले लो, पंजाब से आप पंजाब में देख लेंगे तो पूरा बासमती राइस, हर एक चीज़ वहाँ से एक्सपोर्ट होता है. इट्स अ वेरी बिग एक्सपोर्ट मार्केट. सो ईच एंड एवरी, सो आपको आपके गांव से तमिलनाडु में ले लिए तो जिंजर, जो ईरोड का जिंजर है, टेक्सटाइल्स मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट. कर्नाटका में लिए तो कोकोनट इस कर्नाटका का प्रोडक्ट है. Jaggery is going from Karnataka, millets are going from Karnataka. So all these products are there. So you identify आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसको कैसे प्रोसेसिंग करके उसको लेके जाना. जो भारतीय जो अपेडा का स्कीम में बोल रहा था उसमें कोई ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि जिनका बहुत पोटेंशियल है आने वाले 1 से 2 साल में उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए. जैसे आपने कुछ बताया हमें डिस्ट्रिक्ट्स के, तो आपकी नज़र में ऐसे कोई होंगे प्रोडक्ट्स जिन पर अगर आजकल के यंगस्टर कोई फोकस करें तो उसका पोटेंशियल बहुत बेटर है. प्रोडक्ट्स मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तो हर एक चीज़ में प्रोडक्ट्स चेंज होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट्स चेंज होता है. बट मैं यही बोल रहा हूँ आपके सराउंडिंग 100-200 किलोमीटर्स में आइडेंटिफाई करो क्या ग्रो होता है. उसको आइडेंटिफाई करो, उसका हाई क्वालिटी और क्या क्वालिटी है वो कैसे उसको एक्सपेक्ट. लेमन, आंवला जो हेर्बल्स है, अभी यहाँ से एक जन से बात कर रहे थे, हेर्बल्स का बहुत अपॉर्चुनिटी है विच मेनी पीपल आर डूइंग इट फॉर हिम. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई आपके सराउंडिंग में क्या उगता है, उसमें आप क्या उसको बराबर सही कनेक्ट यहाँ पे. और एक्सपोर्ट्स का कनेक्ट जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे एग्जीबिशन है, अभी इंडस फूड करके जनवरी में आ रहा है, गल्फ फूड आ रहा है. अपेडा आके छोटा जो स्टार्टअप्स है उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको वो लेके जाते हैं. अभी यहाँ पे लेके तो 300 अपेडा स्टार्टअप्स हैव कम. दे हैव अ डिफरेंट हॉल एंड उनका 300 बायर्स सेलर्स के साथ उनका 1-to-1 मीटिंग दे रहे हैं. तो ऐसे कैसे अपॉर्चुनिटी आप लिंक करके आ सकते हैं. वो आप अपेडा इज एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है. तो आप उसको APEDA आप वेबसाइट जाएंगे तो आपको पूरा मिलेगा. तो उसमें आप जाके उसमें सर्च करो. उसके पहले आप आइडेंटिफाई करो आपका क्या पोटेंशियल क्या. नॉट ओनली एक्सपोर्ट, इवन इंडिया. अभी स्पाइसेस में ले लो, ये पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है. मैं फर्स्ट आई वांटेड टू लॉन्च इट फॉर इंडिया एंड देन बिकॉज कंज्यूमिंग यहाँ पे 140 करोड़ है पब्लिक है, तो ये कंजम्पशन हाई, उसके बाद ही दूसरा आता है. तो मैंने उसके हिसाब से भी इंडिया को फर्स्ट रखा टू बी प्रिसाइज. प्राइस क्यों कम किया, एक्सपोर्ट में अपन थोड़ा मार्जिन हाई कर सकते हैं, यहाँ पे मार्जिन कम कर लेंगे तो वी कैन रीच टू द पब्लिक. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट. सो इसमें बहुत सारा चीज़ को आपको सोचना समझना. और गवर्नमेंट मेंटरशिप भी देता है लॉट ऑफ. मैं अभी अगर मेरे को किसी को मेंटर करना, यहाँ पे भी मैं 1-2 जन से बात किया. एक IIT मद्रास से 2 जन आए हुए हैं, उनका एक स्टॉल था. तो आई वॉज इंटरेक्टिंग विद देम एंड आई टोल्ड इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड एनी टाइम दे कैन अप्रोच. और एक अनदर करके एक कार्बोनेटेड ड्रिंक वो बना है, तो उसमें उनका भी अच्छा है. जस्ट उनका भी 2-3 महीना ही हो रहा है. उनको भी बोला यंगस्टर्स है, अगर उनको अगर कुछ आइडियाज़ है उनके पास कैसे उसको लेके जाना, इफ एनी कैन आई एम अवेलेबल टू कॉन्टेक्ट. मीन्स आई कैन गिव इन अ मंथ 1 hour 2 hour like that. We can work on timings, depends on how their things are there. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरा है, जब आप ये एग्जीबिशंस पर स्टॉल लगाते हैं, यू ऑल्सो स्पोक अबाउट गल्फ एग्जीबिशन एंड ऑल दैट, तो स्पेशली फॉर पीपल, आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट मनी हियर ऑल्सो, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो एवरी पेनी काउंट्स. तो क्या हम जितना यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं एक एग्जीबिशन में, क्या हम उतना बिजनेस रोटेट कर पाते हैं? देखो, अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर में हॉल है, स्टार्टअप पेविलियन. मैं जब बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एग्जीबिशन, तो मैं भी कैलकुलेट करके एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ हर एक चीज़ में.
नीचे का स्टॉल 9,000 10,000 रुपया पर स्क्वायर मीटर, कहने का मतलब मैं जो ऊपर स्टॉल लिया 56,000 प्लस टैक्सेस, वही नीचे लिया तो मेरे को 1.5 लाख रुपया लगता है। तो मैं ऊपर आ गया, बट ऊपर आने के बाद फील हो रहा है मैं ऊपर नहीं 1.5 लाख रुपया दे के नीचे लेना था, क्यों तो नीचे सब क्राउड आ रहा है, ऊपर आके सिर्फ 20 to 25% क्राउड आ रहा है। बट लास्ट 2 days, yesterday and today, the crowd came, lot of people, because we have unique product, वो हेल्प करता है उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, एंड दे आर ऑल इंटरेस्टेड। अभी आप बोल रहे हो मैं ये जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे को कल मिल जाएगा क्या, ऐसे नहीं है। हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें नॉर्मली, अभी इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2015 में मैं चाइना गया था। चाइना कैसे माल बेचता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चाइना बेचता है उनका बर्लिन मीन्स बीजिंग, गोंगजू, ऐसे 3-4 सिटी है, वहाँ पे वो लोग हर एक 6 महीना में एग्जीबिशन, बड़ा एग्जीबिशन, ये जो भारत मंडप है, ऐसे उनका 5 गुना का रहता है एक एग्जीबिशन हॉल। वो एग्जीबिशन हॉल घूमने के लिए 7 दिन बस नहीं होता है। वैसे है तो उसमें जो स्टॉल डालते हैं वो 3 से 6 महीने का उनका पूरा प्रोडक्शन बुकिंग कर देते हैं। अच्छा। वैसे ही करते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए वो लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो 3 से 6 महीना वो पूरा उसका प्रोडक्शन प्लान हो गया तो नेक्स्ट एग्जीबिशन में वो पार्टिसिपेट करता है, नेक्स्ट अगेन लेता है। तो एग्जीबिशन में बिजनेस मिलता है। तो इट्स चाइना का वो आके बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लर्निंग है। आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, क्यों तो डिफरेंट कंट्रीज से पीपल आते हैं, पूरा वर्ल्ड। अभी आके कैंटन फेयर जो उनका गांगजो में होता है, साल में 2 बार होता है, पूरा वर्ल्ड से बायर्स वहाँ पे जाते हैं, सभी प्रोडक्ट्स रहता है उनका, जाते हैं वो डिसाइड करते हैं, फिर उनका नेगोशिएशन डिस्कशन सब चालू होता है, फिर वो तो इट रियली वर्क्स। तो ये मेरा एक ही था, मैं नीचे होता तो और मैं लोगों को मिल सकता था, बट ऊपर। So this is a learning. So next time when I'm participating, I'll ensure that I'm going down, means my visibility is right. वो मैं देख लूँगा। तो बट रिटर्न होता है, सही प्रोडक्ट है, आपका सही अप्रोच है तो 100% होता है। It's not that expenditure, it's a investment. You are really giving us great information, especially हमारे viewers जो entrepreneurship में हमेशा interested होते हैं। So before we wind up this interview, एनी टिप्स फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स? हालांकि आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, कोई ऐसी यूनिक टिप आप देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कुछ? बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आइडेंटिफाई व्हाट इज़ दैट यू वांटेड टू डू। आगे पीछे मत सोचो, उसमें घुस जाओ और उसको कैसे भी करना है। आप मेरा अभी ले लो, ये मिलने के बाद फर्स्ट मैं मेरा फैमिली को प्रिपेयर किया, क्यों तो 4 साल हर एक 24 आवर्स मैं उनके साथ ही था। तो अभी मेरे को मालूम है कि मैं एक दिन में अभी एक आधा घंटा 1 घंटा भी मेरा फैमिली को टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तो 24/7 मेरा माइंड में आ रहा है कैसे चल रहा है। तो मैं फर्स्ट फैमिली को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको, मेरा नेक्स्ट ईयर का ये गोल है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का ये गोल है, तो मैं आपको टाइम कम दे पाऊँगा। तो उनको प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि वहाँ से मेरा डिस्टर्बेंस नहीं रहता, और वो दे बिकम माई सपोर्टिव। सो दैट वॉज वन ऑफ फैक्टर फॉर मी। लाइक दैट आप आइडेंटिफाई करो कि आपका कौन सपोर्टिव फैक्टर्स है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, बट स्टार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी पीपल आई सीन दे हैव ब्रिलियंट आइडियाज़ बट दे डोंट स्टार्ट। मैं आके 20,000 50,000 का सैलरी मिल गया मेरा, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं मिलता है। अभी मैं ये लिया हूँ तो मेरे को मालूम है इट्स अ रिस्क, विदाउट रिस्क इश्क नहीं होता है। इश्क करना है तो रिस्क लेना ही पड़ता है। काम शुरू करो, कुछ भी है शुरू करो, शुरुआत में सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को आपके इनसाइट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।